और अब खबरें विस्तार से। कुपवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर यह है कि करालपुरा में एक ही रेड हुई है और इसमें रेड जो मारे गए एचएम कमांडर की संपत्ति सील की जा रही है। आतंकी बशीर अहमद पीर की संपत्ति सील। रावलपिंडी में मारा गया था बशीर अहमद पीर। फरवरी में दुकान के बाहर मारा गया था आतंकी। इस वक्त की ये खबर कुपवाड़ा से आपको दे रहे हैं और खबर के मुताबिक कुपवाड़ा के करालपुरा में एनआईए की रेड है और साथ ही साथ वहाँ जो एक एचएम का कमांडर था जो कि मारा जा चुका है, अब उसकी संपत्ति को सील करने की कार्रवाई हुई है। आतंकी बशीर अहमद की संपत्ति सील की गई है। रावलपिंडी में ये आतंकी जो वो मारा गया था, जो खबर आई थी उसके मुताबिक बशीर अहमद पीर फरवरी में दुकान के बाहर वो कहीं खड़ा था, उसी वक्त उस पर हमला हुआ था और वो मारा गया था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ईशान वानी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ईशान, क्या और जानकारी मिल रही है? कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो सील की गई हैं और कुछ और भी इसके साथ साथ कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, कुछ समय पहले ही एनआईए के अधिकारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो लोकल तहसीलदार है उनके साथ एक जमीन पे जो कि नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर में शुमार किए जाते थे, वहां पर उन्होंने उनकी जो संपत्ति है, जो ये जमीन है, उसको सील कर दिया है, अटैच कर दिया है। और ये एक केस जो है एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब पता हुआ को कुछ समय से लगातार जो एनआईए है वो ऐसे लोगों पे लगातार कार्रवाई कर रहा है जिनके खिलाफ पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए ने उनको ऑलरेडी डिक्लेयर मिलिटेंट कर दिया है। और बशीर पीर की आपको बता दें कि वो कुछ समय पहले रावलपिंडी में एक गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि ये पता नहीं चला कि किसने उनकी गोली मारकर हत्या करी है, लेकिन लगातार जो है ऐसे लोगों पे ऑलरेडी केस जो है दर्ज कर चुकी है और उन पे कार्रवाई की जा रही है। उससे पहले जो मुश्ताक जरगर एक नामी जो एक कमांडर थे हैं जिनके आलम और मुजाहिदीन जिन्होंने फॉर्म करी है, उनके घर पे भी ऐसा ही सिमिलरली उनके घर अटैच किया गया था जो कि नौहट्टा इलाके में है, डाउनटाउन के। तो लगातार कुछ समय से एनआईए की ऐसी कार्रवाइयां जारी है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या और लोग जी ईशान, आप हमारे साथ बने रहें इस खबर पर और हम ज़्यादा जानकारी के लिए यहिया के पास जाएंगे। हमारे संवाददाता यहिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, जिस तरह से लगातार जो भी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं या टेररिस्ट हैं उन प्रॉपर्टीज़ को सील करने का ये सिलसिला जारी है और अभी जो कुपवाड़ा से खबर है उसके मुताबिक आतंकी बशीर की प्रॉपर्टी सील की जा रही है। इस बारे में और क्या तफसीलात आपके पास हैं? यही आपको मेरी आवाज़? मैं आपको ये सीधा बताता हूँ कि एनआईए जो है लगातार कश्मीर में जी विशाल जिस तरह एनआईए लगातार कश्मीर में जो भी लोग मिलिटेंसी के साथ या मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं उनके घरों पर छापा डाला जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज एनआईए की टीम आज करालपुरा कुपवाड़ा पहुंची, जहां हाल ही में जो बशीर अहमद पीर इलियास जिसका नाम इम्तियाज आलम जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में गुज़िश्ता दिनों फरवरी में मारा गया था, आज उनके घर जो है एनआईए की टीम गई और वहां पर 3 कनाल जो उसकी प्रॉपर्टी थी उससे तहवील में लिया गया। और वहां पर इस वक्त पुलिस और यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं और एनआईए की टीम है, बाज़ाब्ता तौर पर उनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सील किया गया, क्योंकि 1996 में पाकिस्तान गया था, उसके बाद ये 2000 में वापस, और 2000 के बाद उसने सारी फैमिली वहां पर ली थी। और उसके बाद ये हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर माना जाता था जो यानी कि कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। तो गुज़िश्ता दिनों फरवरी में उससे वहां पर नामालूम बंदूकबरदारों ने रावलपिंडी में ही जो है मारा। और आज एनआईए की टीम इससे पहले से ही इस पे जांच कर रही थी। इस केस को उन्होंने अपनी तहवील में लिया था और यहाँ पर हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान ने पहले ही उससे डिक्लेयर किया था कि ये एक टेररिस्ट है जो यहाँ इस तरह की मिलिटेंटी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को इसमें धकेलने की कोशिश की जा रही है। और उस सिलसिले में आज एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है और उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया जा रहा है। उस वक्त एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है। पुलिस फिलहाल वहां पर जाने की इजाजत आम लोगों को नहीं दी जा रही है, लेकिन पुलिस और एनआईए की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और मजीद चीजें जो है वो खंगालने की वहां पर जो है कोशिश
विशाल। जी यहिया इस पे क्या सिर्फ और सिर्फ बशीर अहमद पीर की प्रॉपर्टीज जो है वो सील की जा रही हैं या फिर कुछ और जो उसके साथी कभी रहे थे उसकी भी? और दूसरा यह कि प्रॉपर्टीज में जो जो सील की जा रही है वो क्या क्या शामिल है? क्या ज़मीन की तो एक तरह से हम देख सकते हैं जो तस्वीरों में हम दिखा पा रहे हैं ये है, या फिर इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब सील की गई हैं या की जाएंगी? फिलहाल जो इस वक्त एनआई की टीम है वो वहां पर वो जमीन जो है वहां पर अराजी जो है उससे ही उन्होंने अपनी तहवील में लिया, उसे सीज कर दिया गया है। एनआई की टीम देख रही है कि आया जो उसके बाकी जो चाहे मकान हो या कुछ और चीजें हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मौजूद हैं या नहीं है। बाकी चीजों को इस वक्त वहां पर तलाश किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त इब्तिदाई तहकीकात जो इस वक्त जारी है उसमें सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टी वहां पर 3 कुनाल जो जमीन है मरला है उससे जो फिलहाल तहवील में लिया गया, उससे सीज कर दिया गया। और फिलहाल अभी भी यहाँ पर एनआई की टीम है वो देखने की कोशिश कर रही है कि आया मकान या दीगर चीजें जो हैं क्या वो उसके हिस्से में वहां पर है, उससे भी सील किया जाएगा। वो अभी देखना बाकी है क्योंकि एनआई की टीम अभी भी यहाँ पर मौजूद है, चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर महकमे रेवेन्यू की जो टीमें हैं वो वहां पर हैं, तहसीलदार है वो वहां पर देख रहे हैं कि आया उनके और क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको भी सील किया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से जो भी जो इस हिजबुल मुजाहिदीन के जो टॉप कमांडर थे इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उससे एनआईए इस वक्त सीज करने की मूड में देखने को मिल पा रही है। और लगातार आपने जो मिसाल पहले भी कहा कि लगातार एनआईए की टीम इस तरह की कोशिशों में लगी हुई है। और यहाँ कुपवाड़ा जिले में इससे पहले भी कई जगहों पर जो है प्रॉपर्टी सीज की गई, चाहे वो जमात इस्लामी की थी। जी यहिया से हमारा राब्ता लगता है टूट गया है, लेकिन हमारे साथ ईशान वानी बने हुए हैं। ईशान, आपको मेरी अगर आवाज़ मिल पा रही हो तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा भी यहिया बता 3 कनाल अराजी यानी ज़मीन जो है वो सीज़ की गई है, जो अराजी जो है बशीर अहमद पीर के ही नाम से थी जैसा आपने बताया। तो क्या ये ही प्रॉपर्टी का एक हिस्सा जो है उसके नाम से था या फिर बशीर अहमद पीर के नाम से रजिस्टर्ड कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी है जो आगे सीज की जाएगी या अटैच की जाएगी? ईशान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है ईशान से हमारा राब्ता टूट चुका है। हम फिर आपको बता दें कि कुपवाड़ा से जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि में एनआईए की जो रेड चल रही थी, दरअसल वहां पर एक प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई चल रही थी और ये प्रॉपर्टी आतंकी बशीर अहमद की बताई जा रही है और जिसके बारे में अब ये बताया जा रहा है, जैसे हमारे रिपोर्टर ने भी बताया यहिया ने, कि वो आतंकी जो है बशीर अहमद पीर वो रावलपिंडी में फरवरी महीने में वो मारा गया। यहिया, मेरा सवाल आपसे यही था कि जो प्रॉपर्टी सीज की ये जो कार्रवाई हो रही है या जो होती है अभी जैसा लगातार देखा जा रहा है, एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि क्या ये प्रॉपर्टी किसी आतंकी की जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है या वो ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है उसके नाम से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही सीज की जाती है, या फिर जहां कहीं वो अगर रह रहा था या उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं या उनके वालिद हों या उनके भाई हों, तो कैसे ये डिफरेंशिएट वहां पर किया जा रहा है? क्या प्रोसेस है कि जो कोई टेररिस्ट है या डिक्लेयर टेररिस्ट है उसकी प्रॉपर्टी को अगर सीज किया जाना, अटैच किया जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस वहां पर है? जी विशाल, आपने अच्छी बात कही कि जब भी एनआईए की टीम आती है या किसी भी मिलिटेंट की प्रॉपर्टी को सीज करने की कोशिश की जाए, पहले महकमे माल से राब्ता किया जाता है कि आया प्रॉपर्टी जो उसके वालिद की हो या उसके भाइयों की हो, पहले वो देखा जा रहा है कि उसके हिस्से में कितनी विरासत उसे मिली है। जो हिस्से में उसको विरासत मिली होती है उससे ही सीज किया जा रहा है। जो उसके भाई हैं या उसके वालिद हैं या जी जो है जो है उसकी जमीन या उसके मकान को यहिया, आप हमें सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हमें पूरी तरह से आ नहीं पा रही थी। अगर आप अपना जवाब दोहरा सकें यहिया, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मिसाल मैं आपको ये बताता चलूं कि जो सवाल आपने यहाँ पर पूछा कि क्या सिर्फ मिलिटेंट की प्रॉपर्टी सील होती है या उसके रिश्तेदारों की, लेकिन यहाँ सवाल ये है
कि जब भी किसी मिलिटेंट की प्रॉपर्टी सील होती है, पहले महकमे माल को लाया जाता है और देखा जाता है कि इसकी विरासत में कितनी इसको जमीन मिली है, इसकी जमीन कितनी है, इसकी प्रॉपर्टी को सिर्फ उसी को टच किया जाता है। जो बाकी उसके रिश्तेदार है उनकी जमीन या जायदाद को टच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यही जो है जिसे हम कहेंगे कि जो मिलिटेंट सरगर्मी में मुलविस है, सिर्फ उसी को टच किया जाता है। जो बाकी अफराद खाना है उनकी प्रॉपर्टीज को टच नहीं किया जा रहा है। पहले भी देखा तो एनआईए की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे डाले, वहां पर सिर्फ मिलिटेंट की ही प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया। जी विशाल जी। तो क्या यहिया ये जो अभी कार्रवाई चल रही है, क्या मतलब एनआईए को या एजेंसी को कुछ और जानकारी मिल पाई है? ये आज कार्रवाई यहां पर खत्म हो चुकी होगी, या फिर ये कि अभी कुछ कल भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी? जी विशाल, मैं आपको कहूं कि इस वक्त जो है एनआईए की पूरी टीम जो यहां पर है और महकमे माल के लोग, पुलिस के लोग, वो जमीन है उसको अपनी तहवील में लिया। उसके बाद उनके घर तक दोबारा जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि उसके प्रॉपर्टी में, उसके हिस्से में कितनी चीजें होंगी, उससे भी सील किया जा रहा। यहिया की आवाज आज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, कुछ घर में कुछ होगी। मैं वापस रुख करूंगा ईशान का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुपवाड़ा से। ईशान, आपको मेरी अगर आवाज मिल पा रही हो तो क्या ये सीज करने की ये जो कार्रवाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है, या फिर ये कि आज जो है अभी जारी है, या फिर कल भी ये होनी है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से लगातार ऐसे लोगों की प्रॉपर्टियां अटैच कर रही हैं, हमें पहले ये समझना होगा अटैचमेंट और सीजर में जो है काफी अंतर है, और लगातार अटैच प्रॉपर्टियां की जा रही हैं। जो केस हैं ऑलरेडी एनआईए ने रजिस्टर किए हैं, और उसी के तहत जो ऐसा व्यक्ति है जो के खिलाफ ऑलरेडी सरकार मुकदमा चला रही है, जिसके खिलाफ केस रजिस्टर है, उनकी बैकग्राउंड चेक किया जाता है, क्योंकि कौन कौन सी संपत्ति यहाँ पे है, तो उनके नाम पे जो संपत्ति है उसको अटैच किया जा रहा है। और उसी के साथ ये भी कहना जरूरी है कि लगातार ऐसी कार्रवाइयां जारी है, और क्योंकि 3 ऐसे केसेस फिलहाल हो चुके हैं, तो कहीं भी कभी भी एनआईए जो है बाकी लोगों पर भी केस आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टीज अटैच कर सकती है। तो ये आज की कार्रवाई मुकम्मल हो गई? जी, फिलहाल तो बताया जा रहा है कि आज की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि एनआईए पहले ही उनके जो डिटेल्स हैं कि उनके नाम पर कहां पर संपत्ति है वो ऑलरेडी वो फिगर आउट कर चुके हैं, और जिसके बाद ही एनआईए के जो अधिकारी हैं, लोकल पुलिस और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उनके साथ जाकर वहां पे जो है वो बोर्ड लगा देते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले जब मुश्ताक जरगर जो कि नौहट्टा में रहते हैं, जो उस पार से अलउमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनके घर पे भी सिमिलर एक्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं फैमिली क्लेम भी कर रही थी, पार्टीज जैसे कि पीडीपी ने कुछ दिन पहले कहा था कि क्यों इस सजा को भुगतना पड़ रहा है उनके घर वालों को, जो कि अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज जो है क्यों सीज किए जा रहे हैं। वो पता है उसको पॉलिटिकल ब्लेम गेम ऑलरेडी जारी है, लेकिन एनआईए जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, यहिया आपका भी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यहिया और ईशान ने हमें इस बारे में तफसीलात दी हैं, और यहाँ से अब आगे हम दूसरी खबर का रुख करेंगे। और एक और अहम खबर से पहले हम यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।